हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। और हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में जो ग्लोब चैप्टर था उसे ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ग्लोब चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये टेस्ट करेंगे कि आपने जो ग्लोब चैप्टर पढ़ा है उससे आपको कितना समझ आया। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछूंगी, जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। आपको वीडियो पॉज करनी है और फिर उसका आंसर आपको कमेंट करना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो ये देख रहे हैं, सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे ग्लोब टॉपिक है उससे रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। सो यहाँ आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ ग्लोब। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अर्थ, बी है ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, सी है ए और बी बोथ, और थर्ड जो है हमारा जो लास्ट है फोर्थ, वो है नॉन ऑफ दीज। यानी कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो ग्लोब है वो क्या है, तो आपको बताना है कि वो क्या है। ये मैंने आपको बताया था हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही, ग्लोब से रिलेटेड कि ये क्या है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप कि आपने कर लिया होगा कमेंट। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, व्हाट इज़ ग्लोब। तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्लोब क्या है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन देयर ट्रू साइज। यानी कि ग्लोब का जो ट्रू साइज होता है उस पर आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रीज, बी है कॉन्टिनेंट्स, सी है ओशियंस और डी है ऑल ऑफ दीज। यानी कि आपको यहाँ पे देश दिखाई देते हैं, महाद्वीप दिखाई देते हैं, महासागर्स दिखाई देते हैं, या फिर सब कुछ दिखाई देता है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आपने कर दिया होगा अब तक। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ग्लोब आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये जो ग्लोब है इस पे हमें क्या कर दिखाई देता है, कंट्री भी दिखाई देती हैं, ओशियंस भी दिखाई देते हैं और कॉन्टिनेंट्स भी दिखाई देते हैं। हमारी आगे की वीडियो में हम कंट्री कौन कौन सी हैं ये सब जानेंगे, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सी हैं ये भी जानेंगे, और ओशियंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमने ये जाना कि जो हमारा ग्लोब है उसके ट्रू साइज पे हमें ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आते हैं हमारे थर्ड वन पे। वॉट इज़ कोल्ड अ निडल फिक्स थ्रू the globe in a tilt manner. Option number A orbit, option number B axis, option number C latitude and option number D is longitude. तो आप मुझे बताइए कि जो आपका ग्लोब है वो टिल्ट मैनर पे रहती है, तो वहाँ पे जो एक निडल रहती है वो क्या है। मतलब कि ग्लोब मैंने आपको बताया था पहले भी, जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्लोब है वो क्या है, एक एंगल पे टिल्ट है। तो वो जो एंगल पे टिल्ट है वो क्या है, वो जो निडल है जो ये फिक्स, जिसकी वजह से ये जो हमारा ग्लोब है ये फिक्स है, वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आई होप कि आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, उसे हम कहते हैं एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि ग्लोब की एक एक्सिस होती है जो कि स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है, टिल्ट है। और कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट है ये भी मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको कितना डिग्री बताया था। ओके, हम इतने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो आपका ग्लोब है या फिर आपकी जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करती है। एक पार्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा पार्ट है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो कि हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, वो है इक्वेटर। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर की साइड जो होता है ये होता है नॉर्थ, और नीचे की साइड जो होता है ये होता है साउथ। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, और अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कई बार आपसे ये बात बोली भी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो है आपकी इक्वेटर लाइन, जिसे आप 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट मीन्स कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, लैटिट्यूड लाइन होती है, ये मैंने आपको बताया था, उसका आपको यहाँ पे डिग्री बताना है और ये बताना है कि वो कौन सी हेमिस्फीयर पे है।
तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सो आई होप कि आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने पूछा है नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा हमारे कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और इसका एंगल मैंने आपको क्या बताया था? 23.5। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द टॉरिड जोन सिचुएटेड। इट मीन्स कि वो कौन से पैरेलल लैटिट्यूड हैं जिनके बीच में टॉरिड जोन लाई करता है, यानी कि टॉरिड जोन है। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तो टॉरिड जोन नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल जोन। तो आप यहाँ पे टॉरिड की जगह ट्रॉपिकल जोन भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके बीच में जो ट्रॉपिकल जोन है वो होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकेंड आपका ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल। देन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। एंड लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको कौन से जोन में बताया था, यानी कि कौन से वो हमारे पैरेलल लैटिट्यूड्स थे जिनके बीच में ट्रॉपिकल जोन बताया था। सो आई होप कि आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। तो अब आपको मैं बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। ये मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66.5 साउथ एंड पोल्स। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि 66.5 साउथ एक हमारे क्या होता है? लैटिट्यूड लाइन होती है। और एक मैंने आपको बताया था कि पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि 66.5 साउथ से साउथ पोल के बीच में जो हमारा जोन है वो कौन सा जोन है? तो ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेचर जोन, थर्ड है फ्रिज्ड जोन और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो आपको यहाँ से मुझे बताना है कि हमारे उसमें क्या है, यानी कि जो हमारी 66.5 साउथ से साउथ पोल के बीच में कौन सा जोन है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि आपने कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है हमारा फ्रीज्ड जोन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो 66.5 है वो क्या है? हमारा साउथ में है। तो वो क्या है? अंटार्कटिक लाइन है, अंटार्कटिक लैटिट्यूड लाइन है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है? अंटार्कटिक सर्कल है ये, है ना। मैंने आपको बताया था साउथ में होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से पोल्स तक के बीच का जो एरिया है ये पूरी तरह से बर्फ़ से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा आंसर फ्रीज्ड जोन हो गया। ये आपको ऐसे भी पता चल सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उन दोनों के बीच में कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल हो गए, टॉरिड जोन और टेम्परेचर जोन तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि वो उन दोनों के बीच में लाई करते हैं। और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी होने से रहा क्योंकि पहले के जो 2 ऑप्शन हैं वो हमारे गलत हो चुके हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा? फ्रीज्ड जोन। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फ्रीज्ड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये मैंने आपको बताया था, ये तो आपको बिना सोचे समझे आंसर करना होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आई होप कि आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये मैंने हमारी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है, टाइम जोन क्या होते हैं, ये सब मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा।
अब तक जितने हमने एमसीक्यू सॉल्व करे वो सब बहुत ही इजी थे। जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता होगा, और जिनको ये टफ़ लग रहे हैं या जिनको इनका आंसर नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए और उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर? यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो कौन सी चीज़ है जो अर्थ को डिवाइड करती है? ऑप्शंस है इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, 82.5 ईस्ट, नन ऑफ दीज। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। आई होप कि कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, प्राइम मेरिडियन। ये क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है जिसे हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, लॉन्गिट्यूड्स लाइन के लिए। और ये क्या करती है? हमारे अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट है ईस्ट और दूसरा पार्ट है वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड? यानी कि जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरी डिग्री लॉन्गिट्यूड तक रोटेट करने में, रोटेशन में कितना टाइम लेती है? ऑप्शंस है 4 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप कि अब तक आप लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 4 मिनट्स। ये कैसे आया? ये मैंने आपको बताया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, जब लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था वहाँ बताया गया था कि 360 डिग्री जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करती है 24 आवर्स में। तो इससे अगर आप 1 डिग्री निकालेंगे तो वो क्या होगी? 4 मिनट होगी। और इसका पूरा कैलकुलेशन भी हमारी प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द टाइम ऑफ इंडिया इज़ अहेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड बाय? यानी कि इंग्लैंड से जो इंडिया का टाइम है वो कितना आगे है? 2 आवर्स, 5 आवर्स, 30 मिनट्स, 3 आवर्स, नन ऑफ दीज। तो वीडियो पॉज करके आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये कैसे आया? ये भी आपको पूरा सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइमलाइन बताया गया था। तो ये हमारा कैसे सॉल्यूशन आया था? ये हमने बताया था कि हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड की लाइन है, टाइमलाइन है, वो कितने पर है? 82.5 डिग्री पर है। और 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 82.5 कितना हो गया? 5 आवर 30 मिनट। तो ऐसे हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आया है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ? ऑप्शंस है सन, अर्थ, स्टार्स, मून। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तक कमेंट आ जाना चाहिए। अगर आप कमेंट करने में आलस कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। कमेंट करिए। जो भी इसका आंसर आपके माइंड में सबसे पहले आता है, कमेंट करिए। उससे क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव माइंड से बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको तुरंत आंसर करना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा ग्लोब है वो क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेड एट दी? ऑप्शंस है साउथ पोल, मिडल, नॉर्थ एंड दी साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी अर्थ है वो क्या है? कुछ फ्लैट है, कहाँ पर? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्थ पोल पर है, साउथ पोल पर है, मिडल से है, या फिर नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पर है। तो आप वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ इन दोनों पोल्स से क्या है? कुछ फ्लैट है। ये हमने बात करी थी जहाँ पे हमने शेप ऑफ अर्थ जाना था कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, ये हमने आपको बताया था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लाइन इज नोन एज दी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नन ऑफ दीज, एक्सिस, पोल और इक्वेटर। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं?
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है। यहाँ पे आपसे इमेजिनरी लाइन की बात कर दी गई है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी लाइन है जो कि ग्लोब को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया आप सभी ने। इसकी जो आंसर होगा वो है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन क्या करती है, हमारी जो ग्लोब होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स ग्लोब ऑफ अर्थ इनटू डैश। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं हेमिस्फीयर, सर्कल, कोन और ट्रायंगल। यानी कि जो इक्वेटर है आपके ग्लोब को क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हम जानते हैं। लेकिन वो कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब कि उनका शेप क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, सर्कल होता है, कोन होता है या फिर ट्रायंगल होता है। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा अब तक। तो इसका जो आंसर है वो है ए, हेमिस्फीयर। हमारी जो इक्वेटर है वो क्या करती है, 2 इक्वल हेमिस्फीयर में हमारा जो ग्लोब होता है उसको डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन किलोमीटर, डिग्रीज, फ़ारेनहाइट और रेडियन। वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा अब तक। इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिग्रीज। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं। अगर आप उनके डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, किलोमीटर में होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लैटिट्यूड की बात की जा रही है तो वो डिग्री में मेजर किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड है वो क्या है, 1 डिग्री पर है, फिर सेकेंड लैटिट्यूड लाइन है 2 डिग्री पर, थर्ड है 3 डिग्री पर। तो ये किस में मेजर किए जा रहे हैं, डिग्री में मेजर किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, सेंटर ऑफ पोल, लैटिट्यूड, पोल, एक्सिस। वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री है उसका, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है वो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि वो पोल का सेंटर है, या वो लैटिट्यूड है, वो पोल है, या फिर वो एक्सिस है। तो आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आंसर है वो है लैटिट्यूड। 0 डिग्री क्या है, हमारा लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। पोल्स रिप्रेजेंट नहीं करता, एक्सिस नहीं करता, सेंटर ऑफ पोल नहीं करता, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है वो है लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल। यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है आपका वो कितने डिग्री पे होता है, यानी कि लैटिट्यूड का कौन सा डिग्री है हमारा जो कि हम कहते हैं नॉर्थ पोल। तो आंसर आ जाने चाहिए अब तक। आई होप कि आ भी गए होंगे। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 90 डिग्री। ये भी हम जान चुके थे कि जो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। और ये कोई भी लैटिट्यूड लाइन नहीं बनाता, ये सिंगल क्या होता है, एक लैटिट्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड डैश इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, वो कितने डिग्री पर होता है ये आपको बताना है। तो आई होप के आंसर आ गए होंगे अब तक। काफ़ी सारे जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं कमेंट कीजिए गाइस। जितना आपको आता है उतना कीजिए, गलत सही कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू कीजिए आप बस। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ये है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे भी आपको नॉर्थ से या ऑप्शन पता चल गया होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर है तो नॉर्थ तो आना ही है। तो बाकी के जो साउथ वाले ऑप्शन है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। और 66.5 पे हमारा क्या होता है, आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थ में, तो वो भी नहीं होने से रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिचुएटेड इन डैश इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, अर्ध गोलार्ध होता है, वहाँ पे कितने डिग्री पर होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई होप कि कमेंट्स आ गए होंगे अब तक। तो अब हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री साउथ। साउथ में है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्थ में कौन सा है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारी साइड से आपका जो ग्लोब चैप्टर है, ग्लोब टॉपिक है, वो बिल्कुल
फिनिश हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है @अंजलि शर्मा2931। तो इस पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।